अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जिसने अरबों डॉलर्स मालियत की मोबाइल फ़ोन मुल्क में मिलाना शुरू किए हैं। इस मुतालिक गुज़िश्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के IT मिनिस्टर उमर सैफ ने इस बात का ऐलान किया कि सिर्फ पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री ने $1.5 बिलियन से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाए हैं। याद रहे, पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन बनाने की पहली पॉलिसी फरवरी 2021 में जारी की थी, तो उसे अब तक इंप्लीमेंट हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, सन 2022, 23 और 24। तो इन 3 सालों के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 6 करोड़ 78 लाख मोबाइल फ़ोन इन 3 सालों में बनाए हैं। और इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में बमुश्किल 2 करोड़ मोबाइल फ़ोन बनाए थे। पहले पाकिस्तान में सिर्फ बटनों वाले मोबाइल फ़ोन बनते थे। अब पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन और सैमसंग समेत दीगर आला कंपनियां भी स्मार्टफोन बना रही हैं। पाकिस्तान में बनने वाले टोटल मोबाइल फ़ोन्स का तकरीबन 50% अब स्मार्टफोन होता है और 50% फीचर फ़ोन होता है। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फ़ोन मुल्क की ज़रूरत का 93% पूरा कर रहे हैं। तो अगर 2 सालों के दौरान पाकिस्तान ने $1.5 अरब की मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, इसी हिसाब से हम पिछला 1 साल भी ऐड करें तो कुल मिला के हमने तकरीबन $2.5 अरब के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बना लिए हैं पिछले 3 सालों के दौरान, जब से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। किस तरह? सबसे पहले 2021 के साल की बात करें तो उस साल पाकिस्तान ने अब तक की तारीख के सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाए 2 करोड़ 46 लाख। फिर साल आ गया 2022 का, उस साल हम लोगों ने 2 करोड़ 19 लाख मोबाइल फ़ोन बनाए। जबकि साल 2023 में चूंकि रिसेशन ज़्यादा था तो पाकिस्तान ने 2 करोड़ 12 लाख मोबाइल फ़ोन बनाए हैं। तो ये वो रफ्तार है जिसके साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान के पास पोटेंशियल कितना है कि मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट के साथ डॉलर्स कमाने का। तो माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान अगर कोशिश करे तो अगले 3 से 5 सालों में हम $15 अरब मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। किस तरह? आपको पहले बताते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों के दौरान मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट से $200 मिलियन कमाए हैं। हमने $15 अरब तक कैसे जाना है? दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्टर है चाइना, जो सालाना $150 बिलियन के मोबाइल फ़ोन और उसकी एसेसरीज एक्सपोर्ट करता है। तो अगर पाकिस्तान उस 150 में से सिर्फ 10% शेयर ले ले तो हम लोग $15 अरब का मोबाइल फ़ोन बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो शेयर हम किस तरह ले सकते हैं कि चाइना के अंदर लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। चाइना में मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री में काम करने वाले एक औसत मजदूर या टेक्नीशियन की जो मजदूरी है वो $1000 महाना है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 2,80,000 रुपये उसकी महाना तनख्वाह है। जबकि उसी लेवल का एक टेक्नीशियन पाकिस्तान में सिर्फ $150 यानी 42,000 रुपये में मिल जाता है। चाइना से हमारे यहाँ लेबर की कॉस्ट 7 गुना कम है। और अब पाकिस्तान में भी ऐसी एक्सपीरियंस लेबर है जो चाइना के मेयार का काम करती है। अब पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी 3 मोबाइल फ़ोन बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं और उनके पास चाइनीज़ सिर्फ एक काम कर रहा है, यानी कि एक चाइनीज़ जो है, जो शहरी है, वो एक हेड करता है उस सारे सेटअप को। उसके नीचे 2,500-3 हज़ार लोग जो काम करते हैं, जिसमें 20-30 इंजीनियर्स होते हैं, बाकी हज़ारों टेक्नीशियंस होते हैं मुख्तलिफ, वो सारे पाकिस्तानी होते हैं। तो अब इस मैदान में पाकिस्तान दुनिया भर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकता है, चाइनीज़ जो असम्बलर्स हैं उनको पाकिस्तान ला सकता है। और ये अच्छी खबर ये है कि शाओमी जो बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है मोबाइल फ़ोन बनाने की, टॉप 3 में आती है, वो पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन बनाकर एक्सपोर्ट करने का इरादा रखती है, बशर्ते हुकूमत पाकिस्तान से मोबाइल एक्सपोर्ट करने पर जो इंसेंटिव का ऐलान कर चुकी है वो जारी भी करे। हुकूमत ने 2-3 साल पहले कहा था कि जो भी पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करेगा उसे 3% हम लोग R&D के मद में एक स्पेशल इंसेंटिव देंगे, उसके एक्सपोर्ट का फिर उसे 8% तक रिबेट दे देंगे, यानी कि जितने पैसे आप एक्सपोर्ट से कमाएंगे उसका 8% हम ऐड ऑन करके आपको देंगे। तो अगर शाओमी पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने लगती है तो उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद बाकी जो 34 ब्रांड हैं वो भी इस काम में आगे बढ़ेंगे
और चाइना से ज़्यादा बड़ी मिकदार में जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान आएंगे। अब सिर्फ पाकिस्तान चाइना की तरफ ना देखें बल्कि इंडिया की तरफ देखें। इंडिया $10 बिलियन मोबाइल फ़ोन और इसकी एसेसरीज से कमा रहा है और वियतनाम तो $60 बिलियन मोबाइल फ़ोन और इसकी एक्सेसरीज जो है वो एक्सपोर्ट करके कमा रहा है। वियतनाम की टोटल एक्सपोर्ट्स $240 बिलियन है, यानी कि 1/4 ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स वो मोबाइल फ़ोन और उसकी एसेसरीज है, जिसमें वेयरेबल्स भी हैं और दीगर चीज़ें भी हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन बनाता नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ असेंबल करता है। तो जनाब, असेंबल करना भी कोई आसान काम नहीं है। मोबाइल फ़ोन टोटल बनाने के 5 बड़े मराहल होते हैं। सबसे पहला मरहला, कोई मुल्क भी जब शुरू करता है तो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करके उसे सेल करता है, जो पहले पाकिस्तान किया करता था। फिर अगले मरहले में मोबाइल फ़ोन की असेंबली उस मुल्क में शुरू होती है। जब आप मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करके बना बनाया पूरा मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं तो बहुत थोड़ी नौकरियां पैदा होती हैं, और वो भी सिर्फ उन दुकानों में जहां पर मोबाइल फ़ोन सेल हो रहा होता है। लेकिन जब आप अपने यहाँ फैक्ट्री लगाकर छोटे छोटे सैकड़ों पुर्जे मंगवाते हैं बल्क में और मोबाइल फ़ोन असेंबल करते हैं तो उसके लिए हज़ारों लोगों को जॉब्स देनी पड़ती है। अब पाकिस्तान में 35 मोबाइल फ़ोन के प्लांट्स इस वक्त लग चुके हैं। उन प्लांट्स के अंदर 50,000 लोग बरसे रोजगार है। असेंबली का फ़ायदा क्या होता है कि आप एक तो सस्ते दामों बल्क में आप कंपोनेंट्स मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हैं, वो आपको सस्ते मिलते हैं। फिर लोकल सतह पर आप लोग सस्ती चीप लेबर के ज़रिए मोबाइल फ़ोन तैयार करते हैं और उस लेबर को जॉब्स मिलती हैं। फिर तीसरा मरहला आता है, किसी मुल्क के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स की लोकलाइजेशन, मसलन बैटरी, चार्जर, पैकिंग, हैंड फ्रीज, इस तरह की चीज़ें उस मुल्क के अंदर बनना शुरू होती हैं। चौथा मरहला ये आता है कि उस फ़ोन का मदरबोर्ड, उसकी LCDs बनना शुरू होती हैं। और पांचवा मरहला ये आता है कि आप मोबाइल फ़ोन की R&D में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नए फीचर्स में, नए डिज़ाइंस में जाते हैं। तो पाकिस्तान ने अभी सिर्फ 2 मरहले तय किए हैं। पहला तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर उसकी असेंबली की और 50,000 जॉब्स क्रिएट की। अब तीसरा मरहला ये है कि हम यहाँ पर लोकलाइजेशन बढ़ाएं, यहाँ पर चार्जर, हैंड फ्रीज और इस तरह की दीगर चीज़ें बड़ी तादाद में बनाएं। ये चीज़ें बनाने वाली कंपनियां और होती हैं, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां और होती हैं। चाइना के अंदर भी जितनी कंपनियां हैं, खा वो हुआवे हो, खा वो शाओमी हो, वो अपने चार्जर, अपनी हैंड फ्रीज और इस तरह की चीज़ें खुद नहीं बनाती। वो स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां अलहदा होती हैं। पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू क्यों नहीं हुई प्रॉपर इन द रियल टर्म, कि जो प्लास्टिक दाना है उसके ऊपर इंपोर्ट करने पर 20% ड्यूटी है, जबकि आप बना बनाया कहीं से चार्जर इंपोर्ट कर लें तो उस पर तकरीबन ना होने के बराबर ड्यूटी है। तो इन हालात में कौन बेवकूफ़ 20% ड्यूटी के ऊपर प्लास्टिक दाना मंगवाएगा, उससे बैटरी बनाएगा, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स बनाएगा, चार्जर बनाएगा, तारे बनाएगा, हैंड फ्रीज बनाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी अभी भी टैक्सेशन के मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन हमें उम्मीद है 1-1.5 साल के अंदर अगर इस पॉलिसी को ठीक कर लिया जाता है तो लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने अगर तरक्की करनी है तो उसका एक रास्ता मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को तगड़ा करना भी है। इस मैदान में अगर हम कोशिश करें तो $15 अरब ना सही, $10 अरब ना सही, $5 अरब तो हम 3 सालों में कमा सकते हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो चाइना है वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम लेबर कॉस्ट यहाँ पर 7 गुना कम देंगे और उसी में आके देंगे तो यकीन कीजिए हमारे पास इतना बड़ा एज है कि जो हम चाइना की 10% तो क्या 30-40% मोबाइल फ़ोन और इस तरह की इंडस्ट्री को पाकिस्तान लाने में कामयाब हो सकते हैं। पोटेंशियल इस मुल्क में, इस मिट्टी में बहुत है। देखना ये है कि हमारी हुकूमतें कितनी जल्दी उनको कैचअप करती हैं और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालती हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।